आज का दिन आत्म समीक्षा का दिन है। 10 दिन हमने धर्म को सुना, समझा, आराधना की, खूब मंथन भी किया। लेकिन आज हमें अपना पुनरीक्षण करना है, अंतरावलोकन करके देखना है कि 10 दिन के बाद आज मेरी मनस्थिति क्या है। कल क्षमावानी होगी। 10 लक्षण के बाद एक दिन का अंतराल करके क्षमावानी की जाती। ओम। एक दिन के बाद ये अंतराल रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि इस एक दिन में हम थोड़ा अपने भीतर उतर करके देख ले कि इस पूरे साल में मेरी किससे किससे कटुता थी, किससे कलुषता थी, किससे द्वेष था और किसके प्रति वैमनस्य का भाव था। उनको चिन्हित करो और सबसे पहले उनसे क्षमा मांगने का भाव करो। सबको आज एक लिस्ट बनानी चाहिए। लोगों ने तो मैसेज तो कल रात से ही चालू कर दिया और ये सारे मैसेज किनको भेजे आपने? अपने अपने मित्रों को। अरे मित्रों से क्षमा तो सब मांग लेते हैं, क्षमा तो उनसे मांगो जिनसे तुम्हारी शत्रुता है। शत्रुता को मिटाने का भाव, कटुता को खत्म करने का मनोभाव जगना चाहिए। जब अंदर की कटुता और शत्रुता मिटती है तब जीवन निर्मल होता है। एक बात अपने अंतरंग में बिठा लेनी चाहिए कि जब तक मेरे परिणामों की शुद्धि नहीं होती तब तक मेरे जीवन का उत्थान असंभव है। परिणाम की शुद्धि होनी चाहिए। जीवनोत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। मेरे परिणाम कैसे मुझे देखना है। मेरे भीतर मैं क्या हूं इसे केवल मैं ही जान सकता हूं। हर कोई अपने अंदर उतर करके देखे आखिर मैं कहां हूं। ओम। आखिर मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, वहां उतर करके मुझे देखना है। और जहां कहीं भी कोई डिफॉल्ट है तो उसे दूर करना है। 10 दिनों में हमने ये बात अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया कि भाव शुद्धि के अभाव में भाव उद्धार असंभव है। जाने लिए कि नहीं जाने? तब क्या करना है? एक ही काम करना है, भाव शुद्धि का सत प्रयास। हमने अच्छे से समझ लिया कि भाव सुधरेगा तो भाव सुधरेगा। अगर मेरे भावों में कुछ परिवर्तन आया है तो 10 दिन की इस आराधना का कोई फल मिला है। और भाव जहां के तहां है तो मैंने 10 दिन की कोरी धार्मिक क्रिया संपन्न की। इस क्रिया को आराधना बनाना है। अपने भीतर वैसा बदलाव घटित करना है।
मनुष्य जीवन की सार्थकता अहिंसा, संयम और तपमय धर्म में है। भगवान ने धर्म का स्वरूप बताते हुए क्या कहा? धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तपो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसा में है, संयम में है, तप में है। तो अहिंसा, संयम, तप, ये तीन मेरे जीवन में आना चाहिए। हिंसा से विरति, अपने आप को दूर रखो। संयम, भावों में शुद्धि और प्रवृत्ति पर नियंत्रण। अंतरंग बहिरंग तप। आज यहां तपस्वियों के सम्मान का कार्यक्रम है। आप लोगों ने, शताधिक लोगों ने महा उपवास संपन्न किए। 32 उपवास करने वाले कैलाश चंद जी जैसे लोग आज आप देख रहे हैं। आज इनका 30वां उपवास है। कल 31, आज 31वां उपवास है। कल 32वां होगा, परसों पारना होगी। लेकिन इनने, आपने लगा नहीं और पूरी आराधना, विशुद्ध आराधना संपन्न की। दिन भर ये अपने कक्ष में अपनी केवल धार्मिक आराधना के अतिरिक्त आप इनको देखेंगे कोई काम नहीं। बाह्य तप के साथ जब अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती है, तब तप की सार्थकता होती है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा साहस है। अच्छे अच्छे लोग सोच भी नहीं पाते। कुछ लोगों ने 16 उपवास किए लगातार, और कुछ लोगों ने जो अभी आ रहे हैं, कुछ आ गए, ये सब 10 उपवास वाली मूर्तियां। देखो, एक भी नहीं बैठो, 10 उपवास वालों के अलावा सामने मत बैठो, नहीं तो तुम गिने हुए मायाचारी का दोष लगेगा। इधर आ जाओ। उधर नहीं, उधर नहीं, नीचे बैठो। आप लोग जगह नीचे, नीचे नीचे। हाँ, यहाँ केवल 10 उपवास वाले, तुम लोग भी 10 उपवास में गिने जाओगे। आ जाओ इधर, कैमरा घूमेगा तो। महावीर, अपनी दीर्घा में जाओ। दोष लगेगा, लोग सोचेंगे कैमरे में फोटो देख के कि तुमने 10 किए। यहाँ पीछे बैठ सकते हो, बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। हाँ, तो 10 उपवास करना कोई साधारण काम नहीं है। इतना बड़ा पुरुषार्थ। और आप लोगों में कई ऐसे हैं जो कई वर्षों से 10 कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो 2 घंटे भूखे नहीं रह सकते। आ जाओ, 10 उपवास वाले आ जाओ सामने, बैठो बैठो बैठो। ये नौजवान लोग 10 उपवास कर रहे, इनमें कई ऐसे हैं जो घंटे भर भी भूखे नहीं रख सकते हैं, और कई ऐसे हैं जो 10 उपवास किए और 10 दिन पूरी व्यवस्था में भी सम्मिलित हुए। इनने अपनी शक्ति का सही संयोजन किया। 2 घंटे भूखे न रहने वाले लोग ने 10 उपवास किया। बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। 10 उपवास लगातार कोई साधारण काम नहीं है। ये महान पुरुषार्थ है। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि तुम जो चाहो सो कर सकते हो। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।